राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरिकेश कुमार। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक दमदार टॉपिक लेके और एक शानदार टॉपिक की और एक जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। आज हम उसको देखेंगे बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इसके ऊपर तुमने से आपके न्यूमेरिकल पूछ जाएंगे या इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कशन करते हैं कूलॉम लॉ क्या होता है। ठीक है बेटा, कूलॉम का नियम होता क्या है। तो बेसिकली बेटा, कूलॉम ने बताया था कि दो मेरे पास पॉइंट चार्ज हैं, मतलब स्थिर आवेश है मेरे पास दो। ठीक है, तो दो स्थिर आवेशों के बीच, तो एक बात, तो चार्ज के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसने बताई थी, कूलॉम ने बताई थी बेटा। ठीक है, तो कूलॉम ने क्या बताया था बेटा, सपोज दैट, देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरे पास ऐसे दो पॉइंट चार्ज हैं, सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज ये है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q2। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर ली, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, R है। ये R डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो कूलॉम ने क्या बताया था बेटा, एक ये साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक बल लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। आई समझ में बात। तो उसने क्या बताया था बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो वैद्युत बल है ना, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स को मान लेता हूं F, जो F होता है वो क्या करता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है बेटा। Q1 Q2 के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसने क्या बताया था, Q1 Q2 के तो प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी का मतलब R, इसका करते थे स्क्वायर, इसके स्क्वायर के क्या होता है बेटा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा, इसके इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसने यहां से हमको दो इक्वेशन दे दी थी बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा, पहली और दूसरे समीकरण से, तो पहले और दूसरे समीकरण से हमको क्या मिलेगा बेटा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमको ये उसने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, देखो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो उसने क्या बता दिया था बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो देखो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बेटा, अगर तुम चार्ज बढ़ाओगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और इसके इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दी, मतलब डिस्टेंस घटा दी, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स घट जाएगा बेटा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरीके से फोर्स घट जाएगा बेटा। ये लो, अगर इसमें क्या करते, तुमने चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी, सॉरी चार्ज की वैल्यू घटा दी, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसने ये चीजें बताई थी बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहां से मैं एक दफा मैं फॉर्मूला निकाल के दे देता हूं आपको। देखो, इस फॉर्मूले को मैं यहां ड्राइव कर देता हूं। तो F इक्वल टू, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बेटा ये प्रोपोर्शनल में नहीं होता है ना, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल में होता है, इक्वल टू में होता है। तो यहां पर उसने कांस्टेंट मान लिया था जिसका नाम है K। तो यहां पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, फाइनली हमको ये उसने एक मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इतना फोर्स का हमें उसने दे दिया था कि भाई ये फॉर्मूला होता है उसका, और इसका यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ठीक है बेटा, अच्छा K के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बेटा। K की वैल्यू फिक्स होती है, K की वैल्यू फिक्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है बेटा, अगर हम इसको यहां पर रख के देखते हैं तो क्या बनेगा बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लो बेटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, न्यूटन। ठीक है बेटा, न्यूटन। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे मैं लिखना भी बता देता हूं आपको। ठीक है, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखो, हाँ जी, अब देखो
इसको कैसे लिखेंगे? क्या बोलेगा? दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अच्छा इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? इंग्लिश वाले तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज यहाँ पर लिखना अकॉर्डिंग टू Coulomb's the electric force between 2 point charge in 2 point charge proportional to product of charge and inversely proportional square of their distance। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखेंगे आप। तो फिर यहाँ पर फाइनली हम फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये है बेटा हमारा कूलॉम का नियम, और इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, न्यूटन। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। पूछ लेगा तुमसे एक क्वेश्चन या एक नंबर में, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। वेरी गुड। अब देखो यहां पे लिखना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम नियम। ठीक है, वेक्टर फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम नियम, ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यहां पर लिखना हिंदी में कूलॉम नियम का सदिश रूप। क्या होता है बेटा कूलॉम नियम का सदिश रूप? देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं, हमारा F प्रपोज देखो, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और यहाँ का आता है बेटा R का कैप। क्या आता है बेटा? R कैप। ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स नियम। वेक्टर का मतलब है देखो बेटा, ये Q1 है मेरे पास और ये मेरे पास Q2 है, ये इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है, देखो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो उसने क्या बताया था बेटा, F1 जो होता है ना, F1 का मैग्नीट्यूड माइनस के F2 का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यहां से हमारी वेक्टर फॉर्म निकल के आती है, इनकी डिस्टेंस देखो ये वाली। अच्छा एक और बात सुन लो, जो R है ना, R के बराबर होता है बेटा हमारा R वेक्टर अपॉन मॉड R। ठीक है बेटा, ये इसको बोलते हैं इकाई सदिश। क्या बोलते हैं इसको? इकाई सदिश। R कैप क्या होता है बेटा? इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो देखो यहां से आ जाएगा हमारा कूलॉम का नियम निकल के, F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और इसके क्या रख दूंगा मैं? R वेक्टर बट्टे
आर, ठीक है बेटा। तो एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यू और ये आएगा आर वेक्टर। ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। बहुत कई बार पूछ लिया है बेटा, बहुत बार पूछ लिया, ठीक है। इसको बोलेंगे न्यूटन, यूनिट न्यूटन, ठीक है बेटा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। आपको कुरान का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा, मैंने सब पूरा एक्सप्लेनेशन कर दे दिया आपको। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए बेटा और लाइक कीजिए, और हमारी मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा आप एक कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।